क्या भगवान ने चीर चुराए? नहीं, मनुष्य में थमाए, भगवान तो वहां तक गए भी नहीं। कुछ लोग लांछन लगाते हैं कि भगवान ने चीरों की चोरी की। भगवान बैठे बैठे रखा रहे हैं, मनुष्य पेड़ के पीछे बैठा है, भगवान ने कहा चीर चुराए? भगवान ने कहा अगर तुम्हें चीर चाहिए तो एक एक करके आती जाओ और अपने अपने चीर लेते जाओ। ओह, गोपियां कहने लगी लाला ये काम तुम्हें शोभा नहीं देता, हम वस्त्रहीन हैं, वस्त्रहीन है, हमारे शरीर पर कपड़े नहीं है, हम कैसे आ जाए? बाहर दुर्गा से हमारे कपड़े जहां रखे थे, चीज जहां रखे थे वही रख दो। भगवान ने कहा हमें चीज लेने गया और उन्होंने देने जा सकता हूं। अगर तुम्हें चीज चाहिए तो एक एक करके आओ और अपने अपने चीज लेती जाओ। भगवान से पुनः गोपियां करती रही लाला ये काम बढ़िया नहीं है। भगवान ने कहा कि गोपियों ये काम तुम्हारे लिए भी बढ़िया नहीं है। क्यों? किसी शास्त्र में पुराण में ये बात नहीं लिखी कि गंगा जी में, जमुना जी में या किसी नदी में वस्त्रहीन होकर के स्नान करना चाहिए। ध्यान से समझ ले जो भाई करते हैं, ये माता बहने सुन रही होंगी। जल में वरुण देवता का वास होता है, जिन्हें गांव स्तर पर बूढ़े बाबा बोलते हैं, इनको वरुण देवता कहते हैं। जल में वरुण का वास होता है, जल के देवता वरुण होते हैं। जो लोग ऐसा काम करते हैं जो माता बहने करती हैं, उनको महोदर रोग हो जाता है और क्षय रोग हो जाता है। हे राजन परीक्षित, भगवान के सामने गोपियों को नतमस्तक होना पड़ा। ध्यान से समझ ले, भगवान किसकी मदद करते हैं? जो भगवान के सामने और झुक जाता है और जो अकड़ दिखाता है उसकी कभी मदद नहीं करते। भगवान परम दयालु है। गोपियां बेचारी पर हम एक बात पहन पहन करके अपने शरीर को ढक करके भगवान के सामने पहुंची। एक बात और ध्यान रखना, दो चीज हैं, बंधन और बंधन। नहीं समझ? एक बंधन, दूसरा है बंधन। केवल एक अक्षर का अंतर है नरेंद्र, एक में दा है, एक में धा है। क्यों भाई दिनेश, दा पहले आता है या धा? दा आता है। लेकिन लोग भगवान कहते हैं अगर तू दा वाले बंधन को कर लेगा, बंधन माने प्रार्थना, बंधन, अरे वंदना ऐसे समझ लीजिए, वंदना कर लेगा, मेरी प्रार्थना कर लेगा तो दूसरे धा तक नहीं जाने दूंगा, बंधन में नहीं पड़ने दूंगा। वो तो भगवान की भागवत है। बच्चों का खेल नहीं, गांव गांव लड़कियों की कथा होती है, लड़के पास भगवान कहते हैं जो मेरा बंधन करता है उसको बंधन तक नहीं पहुंचने देता, उसको बंधने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, द्रौपदी को जब तक अपने पतियों पर अहंकार रहा, पितामह भीष्म पर, गुरु द्रोणाचार्य पर अहंकार रहा, तब तक भगवान ने साड़ी नहीं पढ़ाई। घूमती रही, बंधन पकड़े रही, उसे साड़ी को पकड़े रही, घूमती रही। और जब चारों तरफ से उसे निराशा हाथ लगी, शीश झुका लिए, सभी ने गर्दन झुका ली नीचे को, द्रोणाचार्य की ओर देखा तो उन्होंने गर्दन झुका ली, पितामह भीष्म की ओर देखा तो उन्होंने भी गर्दन झुका ली। जब सब ओर से निराशा हाथ आई तो उसने अपने बंधन को पकड़े थी उसको छोड़ दिया, बंधन पकड़े थी उसे, साड़ी को से छोड़ दिया और बंधन कर दिया, हाथ जोड़ दिए दोनों। प्रभु ही द्वारकाधीश, भगवान ने 999 साड़ियां भेज दी कि खींचता रहा बेटा। कितनी खींचेगा?
भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कहते हैं तू एक बार मेरी शरण में आकर के तो देख, मैं तेरे सारे दुख दूर भी कर दूं तो कहना, तू एक बार मेरे आंसू बहा करके तो देख, मैं तेरे अंदर ज्ञान का सागर भर दूं तो कहना, तू मेरे लिए एक बार एक कदम आगे बढ़ करके तो देख, आप तेरे लिए 7 कदम न बढ़ो तो कहना। भगवान परम दयालु है। गोपियों ने जब लोक लज्जा त्याग की और भगवान के सामने नतमस्तक हो गई, तो भगवान ने कहा तुम घबराओ, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुमने लोक मर्यादा त्याग दी और मेरे सामने तुम नतमस्तक हुई हो, तुम्हारे मन की इच्छा मैं पूरी करूंगा। जब क्वार के महीने में आने वाला क्वार माह के बाद ही तो क्वार आएंगे, क्वार के महीने में शरद ऋतु आएगी और शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे साथ रास लीला करूंगा। भगवान ने गोपियों के 3 चीजें चुराई। कौन कौन सी? जैसे दर्पण पर मैल हो जाए, धूल हो जाए तो चेहरा साफ दिखाई देगा, क्यों नहीं देगा? ऐसे ही मल विक्षेप और आवरण 3 पर्दा पड़े थे उनकी गोपियों के दिमाग पर। कोई तो कहती भगवान ही,